सीईटी परीक्षा में लेट हो रही छात्राओं के लिए डायल 112 बनी मसीहा। करनाल के त्रावड़ी स्टेशन पर जब दो छात्राएं सोनीपत से पेपर देने के लिए निकली थी और उनकी ट्रेन रुक जाती है, त्रावड़ी स्टेशन पर देर हो जाती है, लगभग 2-3 घंटे बताया जा रहा है, ट्रेन लेट हो जाती है, तब डायल 112 की एक डायल ने उनका पूरा 1 साल बचा लिया। जो तैयारी उन्होंने की उसको बचा लिया और आज अगर वो पेपर दे पाई हैं तो सिर्फ डायल 112 की मदद से। ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र की, क्योंकि दोनों छात्राओं का जो पेपर है वो कुरुक्षेत्र था और वो सोनीपत से चली थी अपने ससुर के साथ। एक जो छात्रा है वो चली थी कि उन्हें लगभग जो है वो 8 साढ़े 8 बजे तक कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगी, लेकिन ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और त्रावड़ी स्टेशन पर खड़ी रहती है। उसके बाद उन्होंने डायल 112 को कॉल किया और त्रावड़ी एरिया की डायल 112 437 नंबर तुरंत मौके पर पहुंचती है, दोनों छात्राओं को लेती है और एक छात्रा को बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के पास उतारती है, जहां से जो डायल 112 कुरुक्षेत्र की है वो उसको उसके सेंटर तक पहुंचाती है और दूसरी छात्रा को करनाल की ईआरवी जो है वो अपने सेंटर तक पहुंचाती है। और ऐसे में फिलहाल जो महिला के ससुर हैं वो पहुंचे हैं, खुद महिला पेपर देकर जब बाहर आई हैं तो कहीं ना कहीं वो भी भावुक होती हुई नजर आई। आंचल नाम बताया जा रहा है इनका, उनसे हम पूरी पहले बातचीत करेंगे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं एग्जाम में बैठ पाई हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेन 2 से 3 घंटे लेट हो चुकी थी और उन्हीं की वजह से हम टाइम पर यहाँ पे पहुँच पाए हैं और उन्हीं ने हमें सेफली यहाँ सेंटर तक पहुँचाया है, मेन गेट तक, और उन्हीं ने हमारे को एंट्री दिलवाई है। उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। थैंक यू सो मच उन सभी का। सुबह हम ट्रेन में बैठे टाइम टू टाइम, अपना सुबह 5:30 से हम 8:30 से पहले यहाँ पहुँच जाते। टाइम से ट्रेन चलती तो वो 2.5-3 घंटे लेट चलती रही, रुकती रही, तो हम लेट हो गए। हम करेवड़ी रेलवे स्टेशन पर हमको टाइम दिखा कि लेट हो चुके हैं, तो हमने 112 पे कॉल किया, तो हम 3 गर्ल्स थी, तीनों को उन्होंने रिसीव किया वहां से और यहाँ पे कुरुक्षेत्र छोड़ा और कुरुक्षेत्र वालों ने हमें यहाँ सेंटर तक पहुँचाया। तो अब आप एग्जाम दे पाए? तब हम एग्जाम दे पाए। उन पुलिस वालों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। एग्जाम कैसे हुआ? बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू आंचल। सोनीपत से आया था, वही ट्रेन में आए थे, ट्रेन लेट होती चली गई और फिर पीछे रुक गई थी ट्रेन, तो वो बच्चा ने फोन से कुछ निकाल लिया, पुलिस वाला ने मदद करी। पुलिस वाला ने 2 मिनट पहले ही पेपर को मैं बता दिया था। मेरे लड़के की बहू है, बड़वासनी गांव से हूँ मैं। हाँ, तो किस समय आप यहाँ पहुँच गए थे? 9:13 पर पहुँच गए थे। किस समय चले थे आप घर से? हम चले थे 5:15 बजे। जो सरकार ने बस की व्यवस्था भी की नहीं, थी, वो हमें मालूम नहीं था। मालूम नहीं। हाँ, तो पुलिस प्रशासन ने वो एक अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया मेरे लिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ पुलिस वाले ऐसे बने रहो। हाँ, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है, हाँ, कई सालों की मेहनत होती है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हम तो ट्रेन से आते तो हम तो वापिस जाते, पुलिस वाले नहीं मिलते तो वहाँ पे। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, बच्चे मतलब एग्जाम देने आते थे परेशान हो जाते थे। हमारे लिए पुलिस वाला ने मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है। 2 मिनट पहले पेपर में बता दिया। फिर जो जैसे ये एक लड़के की माँ और भी है उसके साथ में, जैसे वो सोनीपत से चले थे हमें, वहाँ भी पेपर हुआ, दूसरे स्कूल में का पेपर, और वह लड़के की माँ हमारा सामान वही ले रही है, पुलिस स्टेशन पर भेटेंगे पेपर। तो फिर उसको भी पुलिस प्रशासन ने हाँ, बताया जी? हाँ, पुलिस प्रशासन ने। आपकी पोती क्या नाम है? आंचल। आपके क्या नाम है? रमेश। हमें कंट्रोल से मैसेज मिला, कंट्रोल ने हमें बताया कि एक लड़की को, मान लो बच्चों को लेके ईआरवी करनाल वाली 437 यहाँ पे आ रही है, जिसका पेपर यहाँ पर था कुरुक्षेत्र स्कूल में। तो हमने लड़की को न्यू बस स्टैंड से लिया और उसको टाइम से हमने अग्रसेन स्कूल में पहुँचा दिया और हमने अपनी पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का अच्छी तरह से पालन किया। कितने बच्चे थे आपके साथ? उसमें एक लड़की थी जिसको हमने टाइम से पहुँचा दिया और लड़की की 1 साल की मेहनत जो खराब हो जाती वो बच गई। आपका शुभ नाम? राजवीर, एसपी राजवीर।